वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। लोकसभा का सीट और एक राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मानिए। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले बिहार में वार पलटवार जारी है और आज केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने देखे किस तरीके से चिराग पासवान पर जो है हमला बोला है। आपको बता दें, चिराग पासवान बीते दिन आरा में एक रैली के थे। उस रैली के जरिए जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि एनडीए पर वो दबाव बना रहे हैं सीटों को लेकर, और अब केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि जिसकी ताकत होती है वो दिखाते नहीं हैं और हम अपनी ताकत का एहसास बिहार के कई जिलों में रैली और सभा कर दिखा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग देह चमकाकर, देह दिखाकर एनडीए पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एनडीए पर दबाव नहीं बना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा उनसे वायदा किया गया था कि 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट दिया जाएगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन मांझी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को सिर्फ 1 लोकसभा सीट दिया गया। इसके बावजूद जीतन मांझी चुप रहे। जीतन मांझी एनडीए के साथ मजबूती से रहे और उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अधिक से अधिक सीट एनडीए जीते, इस पर वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूती के साथ 2025 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी और 2025 चुनाव में मजबूती से एनडीए वापसी करेगी। हालांकि बिना नाम लिए देखे किस तरीके से चिराग पासवान पर उन्होंने हमला बोला कि चिराग पासवान दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, किस तरीके से देह दिखाकर, देह चमकाकर, गाड़ियों का काफिला दिखाकर। तो कई तरह के आरोप चिराग पासवान पर बिना नाम लिए जीतन मांझी ने लगाया है। हम तो सोचते थे कि राजनीतिक बात ना हो, लेकिन हो जाए। अब जब आए हम आते कहाँ हैं? मांझी साहब की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान की लड़ने। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा, बिना कौड़ी, अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट में। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है। और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसल था और मिला क्या आप लोग सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो समझ चाहते हैं। कितनी उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? कितनी उम्मीद रखते हैं, कितनी तैयारी है? हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठे घटना का नाम जोड़े तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे, कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमामगंज डुमरिया में तो कुछ लोग जाने से मुँह कर गए। हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए को। तो भाई इधर की राजनीति हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो आपने सुना जीतन मांझी को इस तरीके से बिना नाम लिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान पर बरस रहे हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24 अभिजीत पटना।